हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो आज है जन्माष्टमी का त्योहार और आज के दिन इतना अच्छा मौसम हो ही जाता है, हमेशा का ही है ये। तो आज हम तीनों का ही फास्ट है, मेरा भी, पतिदेव का भी और पापा आए हुए हैं उनका भी। वैसे वो आज जाएंगे बट वो हमेशा फास्ट रखता है तो उन्होंने भी रख लिया। उसके बाद यहाँ से दिन की शुरुआत होती है। सुबह सुबह इतनी झमाझम बारिश हो रही है और मैं उठ गई थी जल्दी क्योंकि आज मुझे क्लीनिंग के काम फटाफट निपटाने थे। उसके बाद तैयारियां करेंगे जन्माष्टमी की। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगा के डस्टिंग वगैरह कर दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। तो अभी सारे घर में मोपिंग कर दूंगी और आज काफ़ी सारी तैयारियां मुझे करनी है क्योंकि एक दो मिठाई तो मैंने कल बना ली थी। कल के व्लॉग में आपने देखा होगा मैंने गुलाब जामुन वगैरह बनाई थी और कान्हा जी के लिए मैंने केक बनाया था। तो वैसे तो मैं हर बार बाहर से लेती थी बट इस बार मैंने घर में ही बनाया केक। और पिछली बार डीएलएफ में बनाई थी तो वहाँ पर तो सब लोग इकट्ठे होकर बिल्डिंग में मना लेते थे, तो बाहर से मंगवा लेते थे चीज़ें। बट इस बार मैंने सारी चीज़ें अपने हाथों से बनाई, केक भी। वैसे मैं प्रसाद वगैरह बनाती थी, केक भी इस बार मैंने खुद बनाया और देखते हैं कैसा लगता है। अभी तो मैंने वो बना के रख दिया है, फिर उसे डेकोरेट करेंगे शाम के टाइम ही। और कुछ मिठाइयाँ मैं आज बनाऊंगी, पेड़े वगैरह, जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पेड़ा, क्योंकि उसी से हमारा रात का व्रत खुलता है। तो वो मैं आज बनाने वाली हूँ, तो इसलिए मैं फटाफट से सारा पहले क्लीनिंग वाला काम निपटाऊंगी और सुबह के थोड़े बहुत काम वो। तो सारी चीज़ें मैंने कर ली थी, झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया था। उसके बाद यहाँ पर ये वाला रूम था, पतिदेव सोए हुए थे। उधर दूसरे रूम में पापा सोए हुए थे। तो मैंने सोचा कि पापा वाले रूम में तो मैंने कर दिया था झाड़ू पोछा, तो सब जगह कर दिया। बट ये वाला रूम जो था ना, थोड़ी बेड शीट और ब्लैंकेट वगैरह पड़े हुए थे। फिर मैंने पतिदेव को भी उठा दिया कि त्योहार का दिन है, अब आप भी उठ जाओ। तो उठने के बाद वो चले गए थे फ्रेश होने के लिए। अब मैं ये वाला रूम भी ठीक ठाक करूँगी, मतलब बेड जो है टाइडी अप करूँगी। और आप लोग ना लिंक मांगते हो, जो भी चीज़ें मैं आप देखते हो व्लॉग में और मैं डालती हूँ, तो लिंक ना सारे आपको व्लॉग के अंदर ही मिल जाता है। आजकल प्रोडक्ट करके ना ऊपर ही ऑप्शन आया होता है, अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो सीधे उसी प्रोडक्ट की लिंक पे आप लोग पहुँच जाते हो। तो वहाँ से आप ले सकते हो जो भी चीज़ें आपको बाय करनी है। उसके बाद बेड वगैरह सही कर देता। मैं चली गई थी नहाने, नहा के आई मैं। तो अब मैं सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा के और उनको तैयार करके बिठाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने पंचामृत बना लिया था, तो पंचामृत से पहले मैंने उनको स्नान कराया। अब जल से स्नान कराएंगे, उसके बाद उनका पूरा श्रृंगार करूंगी मैं। तो आज के दिन मैं ऐसे ही करती हूँ, सबका अपना त्योहार मनाने का अलग अलग वो होता है। तो मैं हमेशा से सुबह ही लड्डू गोपाल को ना स्नान करा के श्रृंगार करके बिठा देती हूँ। तो आज उनका जन्मदिन है तो शाम को जन्मदिन मनाती हूँ फिर। तो अभी मैं उनको पूरा तैयार करके बिठा दूंगी। और आज के दिन हमेशा मैं उनकी दो ड्रेस लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं उनको तैयार कर दूंगी और फिर रात वाला बर्थडे तो आपको देखने को मिलेगा ही कि मैं कैसे सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो बस ये वाली ड्रेस मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाई थी, लेकर आई थी मैं, तो ये पहना दी है। अब इनका श्रृंगार कर देंगे, माला वगैरह, हाथ में कड़ूली और मुकुट वगैरह सब पहना के बिठा दूंगी। और सबसे लास्ट में बांसुरी, और उसके बाद कान्हा जी इतने सुंदर लग रहे थे। फिर मैंने उनको नज़र का भी टीका लगा दिया, तो भाई नज़र ना लग जाए, बहुत ही सुंदर दिखते हैं तैयार होते ही। तो बस अब इनको बिठा देते हैं इनकी जगह पे और साथ ही साथ मैं लगा दूंगी इनका भोग। और फिर चलते हैं दूसरी मिठाइयाँ बनाने के लिए। तो सबसे पहले आज मैं पेड़ा बनाने वाली हूँ। और फिर जो ससुर जी है उनको निकलना भी था, तो मैंने सोचा वो, मतलब वैसे तो हमारे यहाँ खाते नहीं है, बट जो जैसे भाई बुजुर्ग लोग होते हैं तो उनको ना बीच में दूध वगैरह, और या फिर गांव में होता है तो मट्ठा वगैरह वो ले लेते हैं। तो पापा दूध और केला खा के जाएंगे, तो साथ ही साथ मैं उनको वो भी दे दूंगी। उनका दूध मैंने गर्म करने के लिए रख दिया और साथ ही साथ मैं अपनी मिठाई भी बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने मावे को थोड़ा सा भून लिया था हल्का सा। उसके बाद मैंने उसमें बूरा मिला दी और बाकी मैंने कुछ भी नहीं मिलाया, क्योंकि हमारे यहाँ ना ये सिंपल पेड़ा बनता है, ना इसमें इलायची ना कोई ड्राई फ्रूट, सिर्फ मावा, मतलब खोया और बूरा, वो डलती है। और उसी से ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है ना,
बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप कभी ट्राई करके देखना। मैं इसमें कुछ भी कभी ऐड नहीं करती क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता। तो पेड़े में आप लोग पता है इलायची वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सब चीज़ें डालते हो, बट मैं नहीं डालती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारे यहाँ का यूपी का जो फेमस वो है ना, मतलब वो सिंपल पेड़ा ऐसे ही बनता है, तो मैं उसी तरीके से हमेशा से बनाती हूँ, तो बहुत टेस्टी लगता है। आप कभी ट्राई करना। कुछ मत डालना, मावा और बस बूरा। तो यहाँ पर मैंने सब अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो जैसे मैं मिक्स कर रही थी ना, मेरे हाथ में दर्द होने लगे क्योंकि इसको मिक्स करने में ना थोड़ा टाइम लगता है। बूरा बिल्कुल भी उसमें दिखने नहीं चाहिए। फिर मैंने पतिदेव को दिया, थोड़ा सा मिक्स उन्होंने किया। उसके बाद अच्छे से मिक्स हो गया, तो अब मैंने उसके पेड़े बनाने स्टार्ट कर दिए थे, गोल गोल जैसे बनते हैं। तो अब पेड़े बना बना के मैं एक बर्तन में रखती जाऊंगी, और यहाँ पर मैंने सारे पेड़े बना के तैयार कर लिए थे जितना मैंने मटेरियल लिया था। तो बस यहाँ पर एक और मिठाई बन के तैयार है, जो कि आज के दिन की हमारे यहाँ की फेमस मिठाई है। हमेशा ये घर घर में मिलेगा आपको, यूपी में बड़ौत, बागपत, शामली, बड़ौत, यहाँ ये आपको घर घर में मिलेगा आज जन्माष्टमी वाले दिन। तो गाइज मैंने अभी एक और मिठाई बना ली है, पेड़े बनाए हैं, जो कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है इस वाले त्योहार पे। और इसी से हमारे यहाँ व्रत खुलता है, ये वाला दूध और पेड़े से। तो मैंने वो भी बना लिया अभी। और अब मैं पीऊंगी चाय। 12 बजे के बाद एक बार चाय वगैरह पी लेते हैं, पानी वगैरह नहीं पीते हैं हमारे यहाँ, तो पानी रात को 12 बजे ही पियेंगे। और केले वगैरह लाए। मैं और पतिदेव चले गए थे मार्केट, पापा सो गए थे थोड़ी देर, और अभी वो निकले हैं घर के लिए। तो पापा चले गए, वो गए हैं छोड़ने पतिदेव उनको। मैंने चाय बना ली है, साथ ही साथ थोड़ी सी मिठाई बनाई है। और पापा को भी मैंने केले और दूध दे के मतलब पी लिया उनका, क्योंकि आज हम तीनों का ही व्रत था। पापा ने भी रखा, इन्होंने भी, मैंने भी। तो सुबह से कुछ नहीं खाया, तो अभी वो निकले हैं घर के लिए, तो मैंने उन्हें दूध और केला दे दिया, तो वो खा पी के निकल चुके हैं। और मैं पीऊंगी अभी चाय। चाय की ना मुझे इतनी क्रेविंग हो रही है, बहुत ज्यादा। और लड्डू गोपाल को एक बार तैयार करके मैंने बिठा दिया है। और मैं अब जन्म नहीं करवाती, जन्म मैंने बस एक ही बार करवाया था जब मैं इनको लेकर आई थी। हर साल मैं इनका जन्मदिन ही मनाती हूँ, जन्माष्टमी वाले दिन, क्योंकि मैं इनको इसी दिन लेकर आई थी वृंदावन से। तो नहला धुला के श्रृंगार करके बिठा दिए। गाइस मैं भी नहीं देख रही हूँ, बार बार इतने सुंदर लग रहे हैं ना, नजर न लग जाए। और आप लोग भी बताना कैसे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल। और अब मुझे थोड़ा सा दरबार सजाना है शाम के लिए, और जगह जगह इतनी सारी तैयारियां हो रही है। इस दिन ना मंदिर वगैरह सजता है, तो मैं और पतिदेव सोच रहे हैं और शाम के टाइम देखते हैं, मंदिर देखने निकलेंगे कहाँ कहाँ पर क्या क्या सजा हुआ है, तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो इस बार जन्माष्टमी हम कुछ ऐसे ही मनाने वाले हैं। तो गाइज मैंने जो है दरबार लगा दिया, और लड्डू गोपाल के लिए भी सजा दिया है शाम के लिए। और अभी आपको दिखाती हूँ एक चीज, ऐसे झमाझम बारिश शुरू हुई है ना। आज के दिन होता ही है वैसे। पिछली बार भी जब हमने ऊपर टेंट लगाया था ना, डीएलएफ में थे तब, हमने वहां पे बहुत अच्छी तरह जन्माष्टमी मनाते थे। तो ऊपर लगाया था ना, एकदम इतना तेज तूफान, हल्की बहुत बारिश आई थी बस, लेकिन हमारा त्योहार अच्छे से मन गया था। तो अभी मैं आपको एक बार बारिश दिखाती हूँ, यहाँ कितनी तेज बारिश शुरू हो गई है अभी, और कैसा लग रहा है दरबार जरूर बताना। गाइस एकदम से शुरू हो गई बारिश, सुबह से ही बादल लगे हुए हैं आज तो।
फिर दरबार लगाने के बाद मैंने जितने भी मंदिर के बर्तन थे वो सारे साफ करे पीताम्बरी से। और पहली बार मैंने आपको बताया था ना, जब मैंने मंदिर के बर्तन की क्लीनिंग करी थी, कि मैं कुछ लिक्विड वाला लेकर आई थी, उससे बिल्कुल भी साफ नहीं हुए थे। और अब मैंने ये पीताम्बरी से किया। ये इतने पुराने बर्तन और देखो कैसे चमक गए हैं। तो पीताम्बरी ना मुझे इसलिए अच्छा लगता है, पीतल वगैरह के बर्तन, स्टील के या किसी भी चीज़ के, वो बड़े अच्छे से साफ हो जाते हैं ईजिली। तो बस मैंने मंदिर के बर्तन साफ करके रख दिए। इधर छोटा सा दरबार लगा दिया भोग के लिए। फिर मैंने आगे थोड़ी सी जगह बना दी जहाँ पर दिया वगैरह जलेगा। उसके बाद मैं हो गई रेडी शाम के लिए, मतलब, और सारी तैयारियां मैंने कर दी थी। सब भोग वगैरह सब बन गया, खाने की भी तैयारी थोड़ी बहुत मैंने कर दी। पतिदेव भी तैयार हो गए और मैं भी तैयार हो गई। अब हम लोग जाएंगे थोड़ी देर के लिए पास ही के मंदिर, जो कि बहुत सुंदर सजा हुआ है। कैसी लग रही हूँ गाइज मैं और मेरे पति देव? कैसी लग रही हूँ मैं? हम जा रहे हैं मंदिर घूमने गाइज, आपको वहीं जाके दिखाऊंगी। आज बहुत सुंदर सुंदर मंदिर सजे होते हैं। तो रेडी हो गए हैं सारा, हमने लड्डू गोपाल का दरबार वगैरह सब लगा दिया। बहुत ही सुंदर 2-3 रील्स बनाई है और मैं इमोशनल भी हो गई थी अभी थोड़ी सी। तो अब जा रहे हैं हम मंदिर दर्शन के लिए, वहीं जाके दिखाऊंगी आपको कैसी सजावट हो रही है और मैं कैसी लग रही हूँ। कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद हम लोग पहुंचे मंदिर और ये स्टार्टिंग में गणेश जी की मूर्ति लगाई हुई है। तो सबसे पहले गणेश जी के दर्शन हो गए हमें। और जो भी पूजा पाठ होती है, आप कुछ भी घर में कराते हो तो सबसे पहले गणेश जी से ही शुरुआत होती है। तो इतना अच्छा लगा ना शुरुआत में ही देख के, मन तो वहीं खुश हो गया था। फिर हम थोड़ा सा अंदर आए गली के जहाँ पर मंदिर है, तो ना सुंदर डेकोरेशन देख के ही मन खुश हो गया। उसके बाद हम लोग अंदर गए, जितने भी अंदर भगवान जी है सबके दर्शन करे। और अंदर भी बहुत सुंदर डेकोरेशन थी। तो जाते ही मन ऐसे हो गया ना कि हाँ। और यहाँ पे जो भी प्रोग्राम होता है ना, बड़ा अच्छा होता है, जागरण वगैरह टाइप। तो हमने सोचा था कि चलो 2-3 घंटे आराम से यहीं। तो जैसे हमारे पड़ोसी है जहाँ हम रहते हैं, तो उन्होंने हमें बता दिया था कि यहाँ पर ना बड़ा सुंदर प्रोग्राम होता है और बहुत सुंदर मंदिर सजता है। और यहाँ पर लड्डू गोपाल ये झूले में, तो सब इनको झुला रहे थे और फोटो वगैरह ले रहे थे। तो मैंने भी एक बार ऐसे किया। उसके बाद सब सारी जगह दर्शन करने के बाद, लड्डू गोपाल को झुलाने के बाद, हम लोग बैठ गए थे कीर्तन में। मतलब कीर्तन टाइप ही हो रहा है। आए गाने वाले जो बाहर से संकीर्तन वाले आते हैं वो आए हुए थे और बहुत अच्छा लगा था। 2-3 घंटे हम वहीं रुके। तो अभी शुरू नहीं हुआ था, हम लोग पहले ही पहुंच गए थे। हम लोग पहुंच गए थे 8 बजे के करीब मंदिर के अंदर। और पहले तो हमने सारा घूमा, अच्छे से भगवान जी के दर्शन करे, जितने भी थे। सब कुछ इतना सुंदर दिख रहा था, डेकोरेशन वगैरह, लाइटिंग सब। तो हम लोग 8 बजे पहुंच के ना थोड़ा तो हमने ऐसे किया, क्योंकि सब लोग वहाँ पर फोटो वीडियो, आप लोगों को पता ही है कि आज का टाइम यही है। तो सारा कुछ किया और उसके बाद हम आराम से कीर्तन में बैठ गए। तो कीर्तन चल ही रहा था, तो इतनी सुंदर सी राधा रानी ना हमारे पास आके बैठी। वहाँ पर बच्चे तैयार हो के आ ही रहे थे, तो प्रोग्राम होगा, बच्चों ने पार्टिसिपेट किया होगा। तो इतनी सुंदर सी राधा रानी हमारे पास आके बैठी ना, सच में देख के इतना अच्छा लग रहा था। फिर मैंने वीडियो शूट कर लिया और जब मैं वीडियो बनाने लगी ना, उसको भी देखना, जैसे ताली बजा रहे थे ना हम लोग, ऐसे ही वो भी करने लगी। कितनी सुंदर दिख रही है, सच में नज़र ना लगे। तो बस इतना मन लग रहा था वहाँ पे, 2-3 घंटे पता ही नहीं चला कहाँ गए।
उसके बाद शुरू हो गया था डांस। और जब डांस शुरू हो जाता है, आप लोगों को पता है मैं तो रुक ही नहीं सकती, तो लेडीज़ ने डांस करना स्टार्ट किया ना, इतने सुंदर सुंदर भजन थे, हम रुक ही नहीं पाए। गाइस मंदिर में घूम घाम के हम आ गए थे, इतना मजा आया ना, टाइम भी पास हो गया क्योंकि आज हम दोनों का ही फास्ट है 12 बजे तक। तो इस वजह से कई घंटे थे बीच में, तो हम लोग सारे दरबार वगैरह लगा के चले गए थे मंदिर। और मंदिर की सारी वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर कर दी है गाइस। बहुत मजा आया सच में, मेरा तो इतना मन लग गया था ना भजन में, हम दोनों ही ऐसे हो गए थे। और सिंदूर देखो मेरा पूरा बह गया। डांस वांस किया है खूब। और हम लोग वहां से निकल गए थे 10:30 के करीब, फिर घर आए। अभी मैंने छोले बनने के लिए रखे थे क्योंकि मैं देखो सीटी आ गई, तो मसाला पकने के लिए मैंने मसाला कुकर में ही डाल के बना के और सीटी लगाने के लिए रख दिया फटाफट, क्योंकि अब टाइम होने वाला है पूजा का। पतिदेव ने करी है जब तक पूजा की तैयारी, और सारा जितना भी भोग मैंने आज बनाया था, पंचामृत भी मैंने अभी बनाया, सब वहां पर लगा दिया भगवान जी के पास। और मतलब सारी तैयारियां हमारी ऑलमोस्ट हो गई है। और चावल अभी मैं बनने के लिए रखे आई हूँ। आज हम बना रहे हैं छोले चावल, और मीठे में मैंने पेड़े, गुलाब जामुन और कान्हा जी के लिए केक। केक तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, मैंने सजा भी दिया बहुत सुंदर। और पंचामृत बन गया है। और क्या है, माखन मिश्री, ये सारी और माखन मिश्री वगैरह सब बना के हमने तैयार करके और सारा कुछ लगा दिया दरबार में। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। बस जैसे ही टाइम होगा पूजा का, फिर मैं लड्डू गोपाल को एक बार नहलाऊंगी और दूसरे कपड़े पहनाएंगे सुंदर से, फिर पूजा करेंगे जो भी होते हैं, और फिर अपना व्रत खोलेंगे। तो हमारे यहाँ तो ऐसी मनाई जाती है। आज हमने पानी नहीं पिया क्योंकि हमारे यहाँ ना पानी नहीं पिया जाता, 12 बजे के बाद आप चाय वगैरह ले सकते हो, वही हमने भी ली थी। और गला ऐसे सूखा जा रहा है ना गाइस, बट यह है कि इतनी शक्ति मिल जाती है जब ये व्रत करते हैं ना हम लोग, तो अच्छा लगता है। बस गर्मी बहुत हो रही है। तो यहाँ पर केक की डेकोरेशन भी कर दिया ड्राई फ्रूट से, और साइड साइड में पतिदेव ने ना फूल की पत्तियाँ रख दी। और इन्होंने तो अपने कपड़े वपड़े हटा के ये लेट गए आराम से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उसके बाद अभी पूजा होने में थोड़ा सा टाइम था, तो हमने सोचा कि चलो जब सारी तैयारियां हमने कर ही लिया तो थोड़ा सा अभी रेस्ट ही कर लेते हैं। तो ये लेट गए थे, आराम से फ़ोन देख रहे थे। और मेरे तो छोटे मोटे काम रहते हैं, मैं सोचती रहती हूँ कि कुछ छूट ना जाए, कुछ रह ना जाए। फिर भी इतने अच्छे से मतलब पूजा करनी आती नहीं है, लेकिन भाव होने चाहिए। जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं करने की कोशिश करती हूँ, और कुछ ना कुछ कमी तो हमेशा रह ही जाती है, या कोई ना कोई निकाल ही लेगा देखने के बाद। बट ये है कि मैं भगवान जी को बोल देती हूँ कि अगर कुछ कमी रह गई है तो आपको पता ही है, लेकिन जितना हो सके मैं करने की कोशिश करती हूँ। तो बस यहाँ पर सारी तैयारियाँ कर ली थी। उसके बाद 12 बजे का टाइम हो गया था, तो हमने सोचा कि चलो लड्डू गोपाल को स्नान करा देते हैं। और 12:05 का टाइम था बर्थडे मनाने का, पूजा करने का। तो फिर मैंने यहाँ लड्डू गोपाल को स्नान कराना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल को मैं फिर से पंचामृत से ही स्नान कराऊंगी, और उसके बाद उनकी दूसरी जो पोशाक थी वो मैं चेंज करूंगी। और जो साइड में रखी हुई है ना पर्पल कलर की, इस बार मैं दोनों इसी कलर की लेकर आई हूँ, क्योंकि पता नहीं कई बार ना चीज़ें मैं एक जैसी ले आती हूँ, मुझे ड्रेस पसंद आनी चाहिए, मैं कलर पे नहीं जाती फिर। तो दोनों मैं एक ही कलर की ले आई थी। तो पतिदेव यहाँ मेरी हेल्प कर रहे थे। तो यहाँ पर पूजा का समय हो गया था, और हमें आवाज़ भी आने लगी थी गुब्बारे वगैरह फूटने की। तो हमने कहा चलो हम भी स्टार्ट कर देते। और पतिदेव ने मुहूर्त भी देख लिया था फ़ोन में, तो हमने उसी हिसाब से पूजा करनी अपनी स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद हमने यहाँ पर पूजा वगैरह करी, और उसके बाद लड्डू गोपाल का हमें केक भी काटना था, जो मैंने अपने हाथों से खुद बनाया था। और कमेंट करके बताना गाइस कैसा लग रहा है। तो बस पूजा पाठ हमने करी। उसके बाद आरती वगैरह करने के बाद हमने लड्डू गोपाल से अपनी विश बोली, जो कि हम हमेशा उनसे थोड़ी देर बैठ के बात करते ही हैं बाद में।
तो हमने उनसे बातें करी और सारी चीज़ें करके फिर अब उनका केक कटिंग का टाइम हो गया था, तो फिर हमने चम्मच उनके हाथ में पकड़ा के फिर हमने केक कटिंग करी। और केक कटिंग करने के बाद पतिदेव यहाँ पर हैप्पी बर्थडे बोल रहे थे उनको ताली बजा के, बच्चों की तरह बोलते हैं। मैंने यहाँ पे वॉइस ऑफ कर दिया था क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करना था, उस वजह से। फिर हमने लड्डू गोपाल को केक खिलाया और उसके बाद जितना भी भोग मैंने यहाँ पर रखा हुआ था तो सारा भोग मैं लड्डू गोपाल को लगाऊंगी। पाल की जय कन्हैया लाल की, आरती गोरा पाल की जय। उसके बाद हमने यहाँ पर लड्डू गोपाल को झूला झुलाना शुरू किया सबसे एंड में, भोग वगैरह लगाने के बाद, सारी पूजा पाठ करने के बाद। तो फिर अब थोड़ी देर उनको झूला झुलाएंगे और उसके बाद देव ने मैंने मिलके बलून वगैरह फोड़ दिए जो हमने रखे हुए थे, क्योंकि बच्चों का बर्थडे भी ऐसे मनाते हैं, अच्छा लगता है। पहले पतिदेव ने फोड़ा, फिर मैंने भी बलून फोड़ दिया, एक हमने छोड़ दिया। तो बस ये हमारे आज का जन्माष्टमी का त्यौहार यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद हमने बनाए थे छोले चावल, तो मैंने सर्व कर लिए थे। आज हमने सिंपल सा डिनर इसलिए रखा था क्योंकि हर बार ना पूड़ी सब्जी खा खा के बोर हो जाते हैं और फिर लेट भी हो जाता है, उतना खाया नहीं जाता। तो पतिदेव ने बोला सिंपल सा ही बनाना जिससे कि थोड़ा बहुत खाया भी जाए, और सिंपल ही हमने ठंडी दही ली थी साथ में। और लड्डू गोपाल को मैंने भोग लगा दिया था छोले चावल का, इस वाली कटोरी में मैं लगा के आई। और ये वाला जो भोग था ये भी हम इसी में मिक्स कर लेंगे अपने वाले खाने में। तो बस अभी हम करते हैं बैठ के डिनर, और ये वाला व्लॉग मैं करूँगी यहीं पर एंड। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करना, आप लोगों ने कैसे मनाया ये वाला त्यौहार, आपके यहाँ क्या क्या होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।